नमस्कार दोस्तों, दिस इज प्रदीप श्रीवास्तव. वेलकम टू माय चैनल. Today we are going to discuss a very great topic which has come on 22nd of September. इंडियन बॉन्ड्स जो हैं वो जो है जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के हिसाब से अब ग्लोबल मार्केट्स में इंक्लूड होंगे. ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है. इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. इसकी वजह से बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारे देश को, हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स को. इसके बारे में हमें हर चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए वजह से ये वीडियो बन रही है. आई एम श्योर आपको पसंद आएगा. लेट्स स्टार्ट. जैसे मैंने बताया आपको कि जेपी मॉर्गन्स की रिपोर्ट आई थी 22 सितंबर को, जिसमें उसने बोला था कि इंडियन बॉन्ड्स का इंक्लूजन होगा 28 जून 2024 को एमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स में, राइट. जिसके मतलब ये है कि देयर विल बी इनफ्लो ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनटू द कंट्री. सो दिस इज़ अ वेरी बिग न्यूज़. इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज़. इसको समझ. सो दिस इज़ अ वेरी हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, इसीलिए ये वीडियो बनाया गया. तो जेपी मॉर्गन ये कहता है कि इंडियन बॉन्ड्स को जून 2024 में हम एमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूड करेंगे और 10 महीने के अंतराल में यूज़ करेंगे, 1% की इंक्रीमेंटल में, और इसको वेटेज करीब 10% का देंगे. जो 10% का वेटेज है ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मूव है, राइट. सो ये छोटी मोटी बात नहीं है. तो एक बहुत बड़ी वेलकम मूव है और इसके वजह से पूरे इंडियन मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट्स में एक पॉजिटिविटी आ गई है, राइट. और इसका इफेक्ट आप हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप मार्केट में देख सकते हैं. सो इसके बारे में हमें डिटेल में समझना चाहिए. लेट्स डिस्कस अबाउट इट. सो ये एमर्जिंग मार्केट डेब्ट इंडेक्स में जून 2024 को इंक्लूड हो जाएगा. इसके वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनफ्लो एक्सपेक्टेड है और इसका जो वेटेज है वो करीब 10% है. सो ये इसका सार है. अब जो ये इंडियन बॉन्ड्स है इसके बारे में मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ. इंडियन बॉन्ड्स इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि इसकी इतनी सिग्निफिकेंस हो गई. इंडियन बॉन्ड्स फिर भी पहले भी था, ऐसा नहीं था कि नहीं था, बट वो इंडियन मार्केट में था. अब ये ग्लोबल मार्केट में आने वाला है, राइट. सो ग्लोबल मार्केट में अगर इसको कंसीडर करते हैं यही बहुत बड़ी बात है, राइट. अब इसको समझने से पहले, क्योंकि मैं हो सकता है मेरे कुछ दोस्तों को बॉन्ड के बारे में ज़्यादा नॉलेज ना हो या ज़्यादा जानकारी ना हो, तो बॉन्ड क्या होता है इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं. 1 मिनट का समय इसमें भी लगा लेते हैं. तो बॉन्ड जो होता है एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें जो है इन्वेस्टर जो है एक बारोवर को पैसा देता है, राइट. बारोवर उसको एक फिक्स्ड रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट ऑन मैच्योरिटी प्रॉमिस करता है और जो उसको मिलता है. ये बॉन्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट है. बॉन्ड्स एक स्टेबल माने जाते हैं और लेस रिस्की समझे जाते हैं. तो जो लोग जो हैं लो रिस्क एपेटाइट के लोग होते हैं, लो रिस्क टॉलरेंस के लोग होते हैं, वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं. और बॉन्ड्स एक बहुत अच्छा तरीका है आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का. सो इन नटशेल बॉन्ड्स जो होते हैं एसेंशियली इट सिग्निफाइज अ लोन फॉरवर्डेड बाय एन investor to a borrower. The issuer promises to pay a specific interest for the life of the bond and the principal amount or the face value of the at maturity. So ये इसका सिग्निफिकेंस है. जनरली बॉन्ड्स जो हैं कई तरह के बॉन्ड्स होते हैं. गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, कॉर्पोरेशन बॉन्ड्स होते हैं, म्यूनिसिपलिटी बॉन्ड्स होते हैं. तो बॉन्ड्स जो हैं बॉन्ड्स भी ट्रेड होते हैं, जैसे सिक्योरिटीज़ की तरह बॉन्ड्स भी ट्रेड होते हैं. सो बॉन्ड्स को इसीलिए समझना जरूरी है. और ये जो बॉन्ड मार्केट होता है, बॉन्ड मार्केट कंसिस्ट क्या करता है, ये सारे बॉन्ड्स के को कंसिस्ट करता है. तो कई तरह के बॉन्ड्स होते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. तो ये बॉन्ड मार्केट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट जो है इक्विटी मार्केट से लेस वॉलेटाइल माना जाता है, स्टेबल माना जाता है और लोअर रिस्क टॉलरेंस के लिए अच्छा रहता है और एक फिक्स्ड रिटर्न देता है, राइट. सो प्राइमरी रोल जो बॉन्ड मार्केट का होता है, ये बेसिकली गवर्नमेंट और लार्ज प्राइवेट एंटिटीज़ को अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल की ज़रूरत होती है उसमें ये हेल्प करता है. सो ये बॉन्ड्स होते हैं. अब कितने तरह के बॉन्ड्स होते हैं थोड़ा सा एक जानकारी में दे देता हूँ. मैं हर बॉन्ड के बारे में डिटेलिंग तो करूँगा नहीं, बिकॉज सब्जेक्ट हमारा दूसरा है. उसको हम कभी और कवर कर सकते हैं. तो पहले तरह का बॉन्ड होता है जिसको हम कन्वर्टेबल बॉन्ड बोलते हैं. दूसरे तरह का बॉन्ड होता है जिसको हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहते हैं. गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है एक लार्ज चंक बॉन्ड मार्केट का कवर करता है, राइट. और ये जनरली स्टेबल रिटर्न्स देता है, सेफ माना जाता है और काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं. और इसमें रिटर्न्स जो है जनरली 7 से 10% के बीच वेरी करता है, राइट. तीसरे होते हैं म्युनिसिपल बॉन्ड्स, चौथे होते हैं रिटेल बॉन्ड्स, पांचवें होते हैं जंक बॉन्ड्स,
और इलेक्ट्रल बॉन्ड्स बेसिकली मतलब ये होता है, अगर किसी पार्टी को इलेक्शन लड़ना है और उसको पैसे की ज़रूरत है तो वो भी बॉन्ड्स इशू करते हैं और वो बॉन्ड्स भी मार्केट में मिलते हैं, राइट। सो ये 5-6 तरह के बॉन्ड्स होते हैं जो हम सबको जानने की ज़रूरत है। सो ये सब जो है बॉन्ड मार्केट को कवर करते हैं और ये इंडियन बॉन्ड्स का कंप्राइज करते हैं, राइट। सो दिस इज द आइडिया ऑफ टेलिंग यू द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स विच आर देयर। अब एक चीज़ और जानना जरूरी है सबको कि ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं जो पैसा लगाते हैं हर कंट्री में, इन्वेस्टमेंट करते हैं हर कंट्री में, वो बेसिकली तीन इंडाइसेस को स्टडी करते हैं और तब पैसा लगाते हैं। तो सबसे पहला इंडाइसेस जो ये स्टडी करते हैं उसको हम इंडेक्स बोलते हैं। तो जेपी मॉर्गन ने ही ये अनाउंस किया है, तो जेपी मॉर्गन इंडेक्स में तो ये इंक्लूड हो गई, जिसका मतलब ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा, राइट। दूसरा जो इंडाइसेस होता है वो है ब्लूमबर्ग बार्कलेस इंडेक्स, राइट। ब्लूमबर्ग बार्कलेस इंडेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रोबेबिलिटी है कि काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि इसमें भी ये इंक्लूड होगा। और तीसरा होता है फिट्जी रसल इंडेक्स। सो ये तीन तरह के इंडेक्स होते हैं, जेपी मॉर्गन इंडेक्स, ब्लूमबर्ग बार्कलेस इंडेक्स, फिट्जी रसल इंडेक्स। इन तीनों को स्टडी करके इन्वेस्टर्स जो हैं कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और हमें उम्मीद है कि ये तीनों में स्लोली एंड स्टडीली इंक्लूड हो जाएगा। सो दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई एम टेलिंग यू अबाउट द इंडाइसेस। नाउ लेट मी कम टू द पॉइंट। अब हम बात करते हैं कि ये जो रिपोर्ट है इससे क्या बेनिफिट होने वाले हैं हमें और हमारे मार्केट को, हमारे कंट्री को क्या बेनिफिट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये करीब 10 पॉइंट्स हैं जो मैं कवर करूंगा, तो इसको आप ध्यान से ज़रूर सुनिए बिकॉज ये ज़रूरी है हम सबको समझना। तो पहली चीज़ तो ये है कि दिस विल ब्रिंग इंक्रीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, राइट। इसके वजह से बिलियंस ऑफ फॉरेन इन्फ्लोज हमारे डेट मार्केट में इंक्लूड होंगे, राइट। बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है अट्रैक्ट होंगे। जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसी कंट्री में आता है उतना ही वो बेनिफिशियल होता है उस कंट्री की ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए, और हमारे मार्केट के लिए भी ये बहुत ही बड़ा ड्राइवर होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा ड्राइवर होगा। सो इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। तो जितने भी FIIs आज की डेट में इन्वेस्ट करते हैं वो मतलब ट्रिपल, मतलब 5 टाइम्स 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगे। दूसरी चीज़ जो होगी वो लोअर बोरोइंग कास्ट। जो बोरोइंग कास्ट है, बोरोइंग कॉस्ट हैं, वो रिड्यूस हो जाएंगी, लोअर हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे और इंडियन गवर्नमेंट्स और जो बड़े बड़े लार्ज बिजनेसेस हैं वो बोरो कर पाएंगे पैसा और अपने गवर्नमेंट अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगा पाएगी और जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं वो अपने नए वेंचर्स में पैसा लगा सकें। सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी वेलकम मूव, राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ लिक्विडिटी देता है। हाई लिक्विडिटी का क्या मतलब है कि आप इसको बहुत ही इजी तरीके से बाई और सेल कर सकते हैं। तो जितने इजी से बाई और सेल कर सकते हैं उसको हाई लिक्विडिटी बोलते हैं और इंडियन बॉन्ड्स जो है अब इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे, राइट। सो हाई लिक्विडिटी देता है। चौथी चीज़ जो ये बेनिफिट देगा जो है, जो हमारे रुपी एक्सचेंज रेट है उसको ईज आउट करेगा, उस पर जो प्रेशर है उसको ईज आउट करेगा, राइट। पांचवी चीज़ है कि ये इंडेक्स में इंक्लूड होने की पूरे चांसेस मतलब रास्ता बनाता है, फिट्जी रसल में इंक्लूड होने का रास्ता बनाता है। छठी चीज़ ये है कि ये पोटेंशियल रखता है कि करेंसी एप्रिसिएशन होगा। तो हमारी जो करेंसी है उसकी एप्रिसिएशन जो है जैसे ये इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएंगे ये होने की संभावना है। इनफैक्ट ये अभी जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं वी अनंता नागेश्वरम, इन्होंने बोला कि पोटेंशियल फॉर करेंसी अप्रिसिएशन हो जाएगा जब से ये इंडेक्स इंक्लूड हो जाएगा। सो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इकोनॉमिक एडवाइज़र बोल रहे हैं, राइट। और इसके वजह से करेंसी अप्रिशिएट होगी, राइट। सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगली चीज़ जो कि ये एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। पॉजिटिव सिग्नल का क्या मतलब है? ये इतनी पॉजिटिव सिग्नल है कि ये हमारे इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करेगा, है ना। उसके लिए ये कैटलिस्ट का काम करेगा, स्टेबिलिटी और आएगी और बहुत सारे जॉब क्रिएशंस होंगे। सो हर तरफ से हमारे लिए, ये हमारे देश के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, सबके लिए अच्छा है, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट जो मैं थोड़ा बहुत कवर कर चुका हूँ कि ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को दर्शाएगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? ग्रोथ ट्रैजेक्टरी तो है ही, बट इसके वजह से ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रैजेक्टरी हो जाएगा, राइट। सो ये एक उसको बूस्ट करेगा, उसको एक मदद करेगा। सो दैट इज़ व्हाट आई मीन बाय स्ट्रॉन्ग एक
ग्रोथ ट्रैजेक्टरी. ओके, एंड देन जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है 7.4% से 2023 में ग्रो होगा, और अगर ऐसा हुआ तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगी. है ना फ़ख्र की बात. सो हर तरफ से हमें एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं. अब ये जब हम एक इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो इसके 3-4 ड्राइवर्स हैं, 3-4 कारण हैं जिसकी वजह से ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ग्रोथ जो है रहेगा, ये जो सपोर्ट कर रहे हैं ये इकोनॉमिक ग्रोथ को, तो वो ड्राइवर्स को समझ लेते हैं. तो पहला ड्राइवर तो यही है कि ये डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा लार्ज डोमेस्टिक मार्केट है हमारा इंडिया का, राइट. और ये ग्रोइंग डोमेस्टिक मार्केट, हमारा ये डोमेस्टिक मार्केट लार्ज है और ऊपर से ग्रो होता जा रहा है. सो दैट इज़ वन रीज़न वाई दी इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग. सेकेंड रीज़न इज़ यंग एंड एजुकेटेड वर्कफोर्स है हमारे पास. सो वो भी एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है. तीसरी चीज़ है हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज होती जा रही हैं, राइट. और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट के जो रिफॉर्म्स हैं वो एक बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए बहुत एक कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ये पूरी इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रही है, राइट. सो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ के ड्राइवर्स क्या हैं. तो इसीलिए मैंने इसको कवर किया. और ये भी जानना ज़रूरी है कि इससे पहले, इस गवर्नमेंट से पहले, इंडिया की हालत ये हो गई थी कि इसको फ्रेजाइल 5 में माना जाता था. अब फ्रेजाइल 5 से अब वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमिक हो रही है, विच इज़ अ ट्रांजिशनल ग्रोथ, राइट, विच एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड. सो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि ये जो JP मॉर्गन का डिसीजन है कि इंडियन बॉन्ड्स इमर्जिंग मार्केट डेट इंडेक्स में इंक्लूड होंगे जो 2 जून 2024 से, ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है. पोटेंशली ये इकॉनमी और फाइनेंशियल मार्केट्स को स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देने का वो ब्लोस्टर करता है, राइट. और एक इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस देता है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, इसके प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अट्रैक्टिव हैं, और ये इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा. सो ओवरऑल हर तरफ से इसका फ़ायदा है और हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है. इसलिए इस बात को कवर किया. इसका इम्पैक्ट करीब 12 से 18 महीने के बीच में आएगा, यही हमारा सब लोगों का सोचना है. और जो एक मज़े की बात यह है कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, वो एक्सपेक्टेड हैं 10 से 20 गुना बढ़ने की. तो ये JP मॉर्गन की रिपोर्ट ये कहती है कि जब ये इंक्लूड होगा, अबाउट $20 बिलियन इज सपोज टू फ्लो इनटू द मार्केट थ्रू दिस बॉन्ड्स, and the current inflows are about $1 to $2 billion. So you can see how it is multiplying. So it is a big move, right? और ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देता है कि हमारी कंट्री जो है 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनने के लिए तैयार है, और जल्दी ही ये 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगी. इक्विटीज़ एंड बैंक भी जो है अब ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं. इसकी वजह से इक्विटीज़ और बैंक्स भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं, और ओवरऑल फिनेंशियल मार्केट्स की ग्रोथ बहुत पॉजिटिव लगती है आने वाले सालों में. तो मेरे इस टॉपिक को कवर करने का मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट किया, दे शुड स्टे इन्वेस्टेड, दे शुड बी वेरी पॉजिटिव एंड बुलिश अबाउट इट. और जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया है उनको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज आने वाले दिन बहुत अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, और आई एम श्योर यू विल रीप रिच डिविडेंड्स. या सो आई एम श्योर आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आया. अगर आपको पसंद आया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. आपके कमेंट हमेशा वेलकम है. थैंक यू वेरी मच.